जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की न्यूज़ बाय आदित्य में। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके लिए कल एक बड़ी मुहिम चलने वाली है यूपीपीएससी से ऑप्शनल हटाने की, जिसकी मांग काफ़ी दिनों से हो रही है। बच्चों का कहना ये है कि जो साइंस साइड के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट में। और बात भी सही है, मान लीजिए अगर मैथ का एक क्वेश्चन है तो अगर वो सही है तो एग्जामिनर उसमें नंबर काट नहीं सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप में 1 या 2 नंबर काट सकता है, लेकिन अगर उसने पूरा प्रोसेस प्रॉपरली किया है तो उसे अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स देने ही होंगे। जबकि रिटन एग्जामिनेशन में ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो कितना सेटिस्फाइड हुआ और कितना मार्क्स वो दे देगा। ठीक है, आपने तो आंसर लिख दिया लेकिन एग्जामिनर पे वो जरूरी वो 10 में 10 तो नहीं ही देगा, इसके चांसेस एकदम ना के बराबर होते हैं। जबकि साइंस साइड में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस होते हैं। बायोलॉजी को एक अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस होते हैं और उसमें फुल में फुल मार्क्स देने अगर न्यूमेरिकल सही है तो। इसकी वजह से बच्चों का कहना ये है कि साइंस के बच्चे अच्छे मार्क्स पा के जा रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से, और आर्ट्स के बच्चों को कम मार्क्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो बड़ी पोस्टें होती हैं जैसे एसडीएम हो गया, डीएसपी हो गया, पीसीएस में ये पोस्टें जो होती है वो ज़्यादातर साइंस के बच्चों के खाते में चली जाती है कंपेयर टू आर्ट साइड के बच्चे के। जबकि टैलेंटेड वो भी उतने ही हैं और हो सकता है उनसे बेटर भी हों। ये पूरी प्रोसेस है, इसकी वजह से बच्चों ने मांग ये की है कि हमारे ख्याल से ऑप्शनल को सब्जेक्ट से हटा देने की ज़रूरत है। और ये मांग आज से नहीं, काफ़ी दिन से उठी जा रही है और कई बार खुद पीसीएस कमेटी ने भी इसको भेजा है सरकार के पास, लेकिन सरकार ने हर बार इसे रिजेक्ट कर दिया है। और इस बार भी ये प्रोसेस गया था और ये माना जा रहा था कि यूपी पीसीएस 2023 के एग्जामिनेशन में ऑप्शनल हट जाएगा। तो बच्चों ने कल इसके लिए ट्विटर पे एक मुहिम चलाने की वो की है। इसमें अलग अलग वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि हम सब आपके साथ हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, देखिए मुझे जहाँ तक अपनी बात रखने का हक है तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक डिस्कशन में बात रख सकूं। और मैं चाहूँगा आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके ओपिनियन क्या है, ज़रूर आपके ओपिनियन जानना भी चाहिए। और हाँ, कल आप ज़रूर जाके ट्विटर पे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा इस हैशटैग को। फिर भी मैं एक अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है अगर ऑप्शनल हट भी जाता है तो। इसका कोई मुझे लगता नहीं है खास कोई फ़ायदा होगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन इतना भी नहीं सक्सेसफुल होगा। उसका रीज़न ये है कि आज से कुछ साल पहले आप देखेंगे यूपीएससी में भी सेम इशू के लिए किया गया था, पर ये एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी के लिए था। वहाँ पे जो ऑप्शनल पेपर आज के समय होता है पेपर 2, उसके लिए बच्चों ने काफ़ी बवाल किया था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होंगे, हिंदी मीडियम के लिए पेपर 2 की वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं हिंदी मीडियम वालों के, क्योंकि उसमें एक लैंग्वेज का पेपर था। दूसरा आर्ट साइड वालों के लिए भी था कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, इसकी वजह से दिक्कत इशू झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए भी बच्चों ने धरना दिया था। यही 2 ऑप्शन थे, एक इंग्लिश और एक मैथ का रीज़न था, जिसकी वजह से आर्ट साइड के बच्चे कम सेलेक्ट हो रहे हैं और साइंस साइड के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। यूपीएससी की तरफ से ये डिमांड था और बड़े बड़े कोचिंग सेंटर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। पर इसका आउटकम क्या आया? आज पूरे 8-9 साल हो गए उस चीज़ को। इसका आउटकम क्या आया? आउटकम आज भी यही है कि साइंस के बच्चे और उसमें इंजीनियरिंग के बच्चे सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्वालिफाइड कर रहे हैं एज पेपर 2 को एज ऑप्शनल करने के बाद भी। अब इसका रीज़न क्या है? क्या वाकई इस चीज़ के लिए जो डिमांड थी वाकई उसका फ़ायदा मिला बच्चों को, या इस सब्जेक्ट को हटा देने से बच्चों को फ़ायदा मिलेगा? ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हर स्कूल के जो ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं वो साइंस स्ट्रीम में होते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में होते हैं। वो 6-6 महीने में 24-24, 25-25 पेपर का एग्जामिनेशन देते हैं, और यहाँ बाकी लोग जो साल में 6 पेपर का एग्जामिनेशन देते हैं। ठीक है, पढ़ने का लेवल जो होता है, पढ़ने का जो माइंड सेट है, जो हर स्कूल के जो जीनियस होंगे वो आपको आर्ट साइड में नहीं मिलेंगे, कॉमर्स में नहीं मिलेंगे, आपको साइंस ही में मिलेंगे। तो क्या ये सोल्यूशन है वाकई में कि ऑप्शनल हट जाएगा तो बच्चों को बराबरी में मिल जाएगा? ये सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा सॉल्यूशन होगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बात गलत है, हटाना भी चाहिए, ऑप्शनल है भाई, सबकी डिमांड है और ये होना भी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने अपना एक ओपिनियन रख दूं कि क्या वाकई में इसका फ़ायदा होगा? साइंस वाले बच्चे क्या वाकई इसके बाद से सिलेक्शन होना कम हो जाएगा? क्योंकि यूपीएससी में तो ये नहीं हो पाया। यूपीएससी में इंग्लिश को ऑप्शनल कर दिया गया,
ये क्या क्या कि मेंस में होता है ऑलरेडी इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर, तो फिर क्यों प्रिलिमिनरी में कि बच्चे कम क्वालिफाइड होंगे आर्ट साइड वाले। आज भी रीज़न ये है कि यूपीएससी में डोमिनेंस साइंस वालों का ही है, इंजीनियरिंग वालों का ही है। ठीक है, तो फैक्ट ये है कि इसका ओवरऑल मुझे जो सॉल्यूशन लगता है वो सॉल्यूशन ये लगता है कि हर पोस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे लेट्स एग्जांपल कि डीएम की जो पोस्ट है, अगर उसमें 60 सीट्स हैं तो 30 सीट्स दे दे साइंस वालों को, 30 सीट्स दे दे आर्ट साइड वालों को। इससे क्या होगा, दोनों को प्रॉपर चांस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे रिजर्वेशन होता है ना, एससी में नहीं ले सकते हैं जनरल वाले, अनरिजर्व वाले, या ओबीसी वाले, या ओबीसी में नहीं ले सकते हैं, वैसे अगर करेंगे तब आपको चांसेस मिलेंगे ज़्यादा। नहीं तो डोमिनेंस फिर भी साइंस आर्ट वाले का होगा, उतना आर्ट्स वालों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे ऑप्शनल आप हटा लीजिए और चाहे नहीं हटा लीजिए। देखिए, ये एक मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ जो आउटकम आ सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं सही हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, और हो सकता है कि ये सही निकल जाए। लेकिन एक पॉइंट इधर भी हमें जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, किसके लिए, ऑफिसर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक तरीका है जिससे आपको जेन्युइनली फ़ायदा होगा। आर्ट साइड की पार्टिसिपेशन जेन्युइनली बढ़ेगी। अगर हर पोस्ट में सब्जेक्ट वाइज तो कर नहीं सकते, तो साइंस और आर्ट साइड कर दें, साइंस पूरा एक तरफ, आर्ट्स पूरा एक तरफ। तो इससे क्या होगा, उतने बराबर के एसटीएम बनेंगे। हाँ, अगर उस लेवल का एक मार्क्स सेट कर दें कि एसडीएम का इस लेवल तक इतने रिजर्वेशन बंदों का इतना मार्क्स होना चाहिए एसडीएम में, और इस सेक्शन में अगर उतना नहीं वाकई में आ पा रहा है, तो फिर वो मर्ज कर, तब जो बची हुई जो पोस्टें होती हैं, बचे हुए जो पोस्ट बच गए आर्ट्स और साइंस दोनों को मिला के, उसमें जिनके अच्छे मार्क्स उन्हें फिर ऐड कर सकते हैं। तो इससे एक फ़ायदा वाकई जेन्युइनली होगा और पार्टिसिपेशन आर्ट साइड वालों का होगा। ऑप्शनल हटने से मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यूपीएससी में हमने ऑलरेडी ये देख चुके हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में, कल को इंग्लिश हिंदी पर भी ये बवाल हो जाएगा, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये पता है आपको भी और हमें भी कि जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं वो स्कूल के वाकई में ब्रिलियंट ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, वो IITians हैं, वो ब्रिलियंट ब्रेन है। बीटेक वाले कितनी एग्जामिनेशन देते हैं ये सबको पता है। एक सेमेस्टर में जितना एग्जामिनेशन देते हैं, साल में कोई नहीं दे पाता है। साल में उतने एग्जाम नहीं होते हैं, बाकी किसी भी आप डिग्री को ले लीजिए। तो डोमिनेंस वो तब भी बना ही रहेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, एक साइड ये है, लेकिन एक साइड ये भी है कि हो सकता है भाई जब थ्योरी में आए तो भाई बराबर ही मार्क्स मिले। ये भी एक है जो मेनली फोकस हम जो कर रहे हैं उसमें ये है कि अगर हम ये हटा दें तो भाई जो पेपर 1, 2, 3, 4 में जितना वो लिख रहे हैं उतना हम भी लिख रहे हैं, उतने मार्क्स पा रहे हैं, अब नहीं पा रहे हैं। अब इस पे स्कैनिंग की गई है कि वाकई में इतने मार्क्स दोनों के बराबर आ रहे हैं उन 4 पेपर में। स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितने कितने पेपर पाए, ये पूरे एक रिसर्च का पैटर्न, अगर ये टोटल रिसर्च करके अगर ये मांग की गई है तब तो अच्छी बात है। ये भी एक चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि भाई अब रिटन एग्जामिनेशन चाहे साइंस वाले लिखे चाहे आर्ट्स वाले लिखे, अगर टीचर 8 दिया है उसको तो 8 उसको भी देगा। ये वाले लॉजिक पे हम चल रहे हैं। लेकिन एक लॉजिक ये भी है, ये भी एक लॉजिक है, ठीक है, जो हमने यूपीएससी में देखा है। तो ये ओवरऑल मेरा एक ओपिनियन था। लेकिन कल आप लोग जाइए ट्विटर पे जरूर ट्वीट कीजिए और मांग ऑप्शनल की होनी चाहिए। मे भी ये वाला सक्सेस हो सके कि ऑप्शनल हटने के बाद हो सकता है पार्टिसिपेशन हो अच्छी खासी, पर मुझे लगता है एक ऑप्शन ये भी होना जरूर चाहिए था, मुझे जहाँ तक लगता है। ये मेरी सोच है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सबकी अपनी अपनी सोच रखने का वो है, तो मैं रखता हूँ। ठीक है, और आप भी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या ये ऑप्शनल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नहीं होगी। अब जो भी है सबके अपने अपने व्यूज़ होंगे और सबके व्यूज़ जानना अच्छी बात भी है, तो सब अपने व्यूज़ जरूर लिखिएगा। बाकी कोई भी नई अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।